नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्रा। ब्रह्मांड सिद्धाश्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह में यदि दो राशियां हैं, एक राशि यदि सिंह राशि है और यदि दूसरी राशि कुंभ राशि है तो उनका वैवाहिक सहजीवन किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि समझ में लेना आवश्यक है, प्रत्यक्ष रूप में लाना आवश्यक है। दोनों जो राशियां हैं उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व, जीवन के प्रति उनकी जो दृष्टि होती है वो किस प्रकार की होती है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का परस्पर वैवाहिक सहजीवन किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह का जो वैवाहिक जीवन है सिंह और कुंभ राशि में। तो सबसे पहले इस राशियों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो जान लेना आवश्यक होगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष के पत्री कुंडली में 5वें स्थान में आने वाली यह राशि है। पुरुष राशि, इस राशि का जो स्वामी है वह रवि है। इस राशि का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है और स्थिर स्वरूप यह राशि कहलाती है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि सिंह राशि में देखी जा सकती है वो है उनका कॉन्फिडेंस। सिंह राशि का जो कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है और इनका जो पूरा जीवन होता है, जीवन की जो बुनियाद होती है वही कॉन्फिडेंस के आधार पर होती है। मतलब ये जो व्यक्ति हैं इनको सामने से देखकर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनमें कॉन्फिडेंस कितना है, ताकत कितनी है, करेज कितनी है या फिर इनकी जो एम्बिशन है वो कितनी है, वो आपको इनको देखकर नहीं पता चलेगा। लेकिन जब भी आप इनके जो ड्रीम्स है, इनके जो गोल है वो आप सुनोगे तो वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होते हैं, लेकिन वो पूरे करने के लिए पूरी जी जान से ये कोशिश करते हैं। इनका मतलब इसके बारे में जो डेडिकेशन होता है वो 100% देखा जा सकता है। तो इसीलिए ये जो राशि है वो काफ़ी स्पेशल मानी जाती है। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो लार्जर देन लाइफ जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार का इनका जो पूरा व्यक्तित्व है दिखाई दे सकता है। ऊंचे लोग ऊंची पसंद जो कहावत है वो इनके लिए ही बनाई गई है। मतलब जो भी काम करे वो अच्छा करे, जो भी कपड़े या फिर जो भी फैशन जो भी है वो काफ़ी अच्छी तरीके से होना चाहिए इनका। हालांकि इनका जो फैशन होता है, फैशन का जो सेंस होता है वो थोड़ा सा डार्क फैशन करना ये पसंद करते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा रहते हैं। मतलब बाकी लोगों से थोड़े से अलग ही रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ज़्यादा मायने नहीं रखती, आपका जो माइंडसेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी प्रकार यदि भी इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन इनका जो रहन सहन है, इनका जो स्टेटस लेके चलने वाली जो बात है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। बोलने के भी मामले में ये जो राशि है काफ़ी ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत ही थोड़ा बोलेंगी, लेकिन जो भी बोलेंगे टू द पॉइंट बोलेंगे। और इनकी जो वाणी होती है वो कभी कभी तीखी हो जाती है, क्योंकि डिप्लोमेटिकली चिकनी चुपड़ी बातें करना इस राशि को पसंद नहीं आता या फिर ये वैसे करना भी नहीं चाहते। जो भी बात इनके मन में है वही इनके ओठों पर होती है। इस वजह से होता क्या है कि इनकी जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो नॉर्मल नहीं रह पाती। इसी वजह से लोग जो है इनसे थोड़ा सा अंतर रख कर ही चलते हैं, ये बात होती है। लेकिन करियर के मामले में ये जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। जो काम बातें बाकी लोगों से नहीं होती वो खुद से लीड बाय एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं उस तरह से वो काम पूरा करके दिखाए। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर इनके साथ अगर आप कोई कितनी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होती है और अगर आप इनसे माफ़ी मांगते हो तो ये माफ़ भी कर देंगे और जीवन में फिर से वो बात कभी नहीं निकालने गई, जो कि काफ़ी अच्छी बात देखी जा सकती है। करियर के मामले में अगर देखा जाए तो हार्ड वर्किंग, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। मतलब इनके रंग रूप से आपको पता नहीं चलेगा कि इनमें हार्ड वर्किंग कैपेसिटी कितनी होती है। यहाँ पर एक बात है कि थोड़ा सा कभी कभी डिसीजन लेने में थोड़ा सा समय लेते हैं और एक बार इन्होंने डिसीजन ले लिया, एक बार इन्होंने ठान लिया तो कोई भी जो काम है वो पूरा कर ही छोड़ेंगे। अब यहाँ पर एक बात थोड़ी सी अलग होती है, हालांकि ये जो गुण है वो आप अच्छा भी कह सकते हो, बुरा भी कह सकते हो, कि अपने बातों पर ये जो व्यक्ति है वो अड़े रहते हैं, अपने बातों से कभी से मस्त नहीं होते या फिर एडजस्ट करना नहीं चाहते। हालांकि ये जो बातें हैं, मतलब ये जो गुण है वो करियर के मामले में काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। नॉर्मली ये जो राशि है वो ये जो राशि है वो बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करती है। यदि नौकरी में भी है तो भी इनको फ्रीडम ज़्यादा पसंद आता है। किसी के अंडर काम करना या फिर किसी के इशारों पर नाचना ये इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब अगर सामने वाला व्यक्ति यदि भी उनका बॉस हो और वो अगर मिस्टेक कर जाए तो ये जो राशि है वो तुरंत उसको भी टोकेगी, जिस वजह से नौकरी में इतने ज़्यादा खुश नहीं रहते या फिर इनके जो गुण है वो दिखाई नहीं दे सकते। लेकिन बिजनेस में ये जो व्यक्ति है वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इनको दी जाए तो वो काफ़ी इजीली कर सकते हैं, उतना दमखम ये जो राशि है वो रखती है।
और इनमें और जो बात है मतलब डेडिकेशन वाली बात है काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जा सकती है। करेज काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। ये जो राशि है किसी व्यक्ति या फिर परिस्थिति से कभी नहीं डरेंगे, पूरी तरह से जी जान से काम करेंगे, 100% डेडिकेशन देखिए। एम्बिशंस भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, करेज भी इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, गोल ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। इस वजह से ये जो राशि है करियर में काफ़ी आगे बढ़ सकती है। जो मैंने पहली बात कही कि थोड़ा सा इन्होंने अगर अपने वाणी के ऊपर अगर कंट्रोल थोड़ा कर दिया, क्योंकि होता क्या है कि आपकी जो रिलेशनशिप है या फिर आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं वो आपसे जुड़े होते हैं आपके वाणी के कारण। मतलब अगर आपकी वाणी तीखी है तो ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं, तो इसी वजह से लोग जो है इनसे थोड़ा सा अंतर रखना पसंद करते हैं। यह जो लोग मतलब सिंह राशि के जो व्यक्ति है अगर इन्होंने इस विषय पर अगर काम किया तो फिर इनकी जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से देखे जा सकते हैं। स्पेंडिंग कैपेसिटी इनमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है, खर्च ज़्यादा कर देते हैं। क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि ऊंचे लोग ऊंची पसंद, तो वही बात होती है। तो वो आगे पीछे नहीं देखते। जब भी कोई भी वस्तु अगर इनको पसंद आ जाए तो ये नहीं देखते कि वो वस्तु इनके लाइफ टाइम के लिए उपयोगी है या फिर उसी समय के लिए। उनको पसंद होते होते वो ले लेते हैं। जैसे कि हमने मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनके बारे में भी ये बात खासी देखी जा सकती है। लेकिन इनकम जो स्रोत होता है वो इनका काफ़ी अच्छा होता है। इस वजह से बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में ये जो राशि है वह देखी नहीं जा सकती। अब हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो कुंभ राशि है शनि की राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। ये इस राशि का जो तत्व है वो वायु तत्व है और स्थिर स्वरूप यह राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, दो जो गुण होते हैं वो इस राशि में खासे देखे जा सकते हैं। पहले तो ये जो राशि है वो तार्किक होती है, इंटेलेक्ट होती है। इनका जो बौद्धिक स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। पहले तो हम चर्चा करेंगे इनका जो रहन सहन। इनका जो रहन सहन होता है वो सिंह राशि से अगर तुलना करें तो पूरी तरह से अलग होता है। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग इनके लिए ये जो वो कहावत है वो एकदम फिट बैठती है, क्योंकि इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी नॉर्मल होता है। मतलब इनके रहन सहन से आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड कितनी अच्छी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन जब भी आप इनसे बातचीत करोगे तो इनके जो विचार होते हैं वो काफ़ी आगे होते हैं, काफ़ी मॉडर्न होते हैं। और इनके जो विचार होते हैं कभी कभी आपको समझ भी नहीं आएंगे, काफ़ी मतलब 3-4 सालों के बाद आपको समझ में आ जाएंगे कि वो जो व्यक्ति कह रहा था कुंभ राशि का, उसके जो विचार थे वो कितने आगे के थे। तो वही बात होती है। और ये भी जो राशि है मितभाषी होती है, जैसे सिंह राशि के बारे में भी हमने देखा। ये जो राशि है मतलब कुंभ जो राशि है वो ज़्यादा बोलती नहीं, अपनी जो बातें काफ़ी थोड़े ही शब्दों में रखती है, लेकिन जो भी बात करते हैं वो काफ़ी पते की रहती है। इनमें भी जो मैंने कहा कि इनका तार्किक जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, इंटेलेक्ट लेवल इनकी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर एक जो बात है वो काफ़ी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। ये जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब जो बात सामने दिखती है उसी के ऊपर विश्वास करते हैं। मतलब जो रिचुअल्स पुराने ज़माने से जो रिचुअल्स चले आते हैं उसके ऊपर ये जो व्यक्ति है वो विश्वास नहीं रखते। जब तक इनको इस बारे में अनुभव नहीं आता तब तक वो विश्वास नहीं रखेंगे। जैसे कि जो इंटेलेक्ट जो व्यक्ति होते हैं, इंटेलिजेंट जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा तर्क ढूंढते हैं। तो ये जो राशि वो हमेशा तर्क देखेगी। जैसे कि जो भी बौद्धिक राशियां है जैसे कि मिथुन है, कन्या है, तुला है और ये कुंभ राशि, ये जो राशियां है वो इंटेलेक्चुअल राशि है। तो इस वजह से ये जो राशि है तर्क भाव में काफ़ी ज़्यादा, और इसमें सबसे ज़्यादा तार्किक जो है, सबसे ज़्यादा इंटेलेक्ट लेवल हाई जो है वो कुंभ राशि की देखी जा सकती है। इस वजह से ये जो व्यक्ति है वो जल्दी से किसी विषय पर विश्वास नहीं रखते जब तक कि उनको खुद को उसके बारे में पूरी तरह से 100% गारंटी नहीं होती। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो व्यक्ति होते हैं डिसिप्लिन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। अब ये इनका जो डिसिप्लिन नेचर होता है वो घर पर भी, घर के बाहर अगर वो कहीं पर काम करते हैं वहाँ पर भी दिखाई दे सकता है। इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो भी अगर आप देखोगे तो वो नीट एंड क्लीन होता है। मतलब कभी भी आप इनको ऐरे गहरे या फिर किसी भी प्रकार के विचित्र कपड़ों में नहीं देखेंगे या फिर फैशन में भी नहीं देखेंगे। इनका एक एक्चुअल में इनका एक शेड्यूल रहता है, इनका जो लाइफ रहता है शेड्यूल रहता है। मतलब सुबह से लेकर शाम तक या फिर रात तक किस प्रकार की बातें वो करनी चाहिए वो सब कुछ शेड्यूल रहता है। और इनका जो जीवन होता है वो समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल देने वाला होता है, मतलब आदर्श होता है। लोग इनकी एग्जाम्पल देंगे कि इस प्रकार का जीवन होना चाहिए, इस प्रकार की बातें आपके जीवन में होनी चाहिए, इस प्रकार से आपको रिश्ते निभाने हैं, इस प्रकार से आपको रहना है। तो ये जो बातें, लेकिन इनके बारे में अगर देखा जाए तो इनका जो नेचर होता है वो थोड़ा सा डिसिप्लिन होता है। कभी कभी घर के जो लोग हैं उनके लिए जो नेचर है वो थोड़ा सा हार्श भी होता है, क्योंकि कहाँ पर वस्तु रखनी है, कहाँ पर क्या करना है, जो भी बात है, जो भी वस्तु वहाँ पर, मतलब जगह की वस्तु जगह पर ही होनी चाहिए। छोटी
छोटी छोटी बातों को लेकर अगर वो वैसी बात नहीं होती तो चिढ़ जाते हैं, फिर इनकी जो हार्श वाणी है वो निकल के बाहर आ सकती है। अब यही जो बात है वो मतलब ये जो व्यक्ति है जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर भी इसी प्रकार की जो बातें हैं वो होती है। इसी वजह से इनका भी जो सहयोगी होते हैं या फिर घर के जो लोग होते हैं इनके साथ भी इनका जो इंटरेक्शन होता है वो इतना क्लोज नहीं होता। हालांकि इनके पास इमोशंस तो होते हैं लेकिन इमोशंस बहुत ही ज़्यादा इमिटेट करना इनको पसंद नहीं आता। तो यही बात इनमें देखी जा सकती है, काफ़ी ज़्यादा तार्किक होते हैं। अगर इनका जो मूल पिंड है वो अगर आपको समझ में आ जाए तो इनके साथ आपको इंटरेक्ट करना बहुत ही आसान हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि सिंह राशि और कुंभ राशि यदि परस्पर प्रेम विवाह में होंगे तो देखिए ये जो दोनों राशियां हैं ये दोनों राशियां काल पुरुष की कुंडली में आमने सामने आने वाली राशियां हैं। इस वजह से इनमें जो नेचुरल अट्रैक्शन है वो देखा जा सकता है। कई जो ऐसी जो बातें होती है वो दोनों में समान होती है, कई ऐसी जो बातें हैं थोड़ी भिन्न भी है। जैसे कि ये जो दोनों राशियां हैं वो स्ट्रिक्ट रहती है, डिसिप्लिन में रहती है और गोल ओरिएंटेशन इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अगर कोई भी बात इनको करनी है दोनों राशि के लिए तो एट एनी कॉस्ट वो करेगी और उसके लिए जो डेडिकेशन वाली बात है दोनों राशि में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। दोनों जो राशियां हैं वो करियर में काफ़ी अच्छा करती है या फिर करियर में काफ़ी आगे बढ़ सकती है। अब ऐसी कौन सी बात है जिसके ऊपर आपको, और दोनों जो राशियां वो मितभाषी भी है, ज़्यादा नहीं बोलेगी, तो ये भी बात है। अब ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से दोनों राशि में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात स्पेंडिंग का जो नेचर है, रहन सहन का जो बात है, मतलब सिंह राशि का जो रहन सहन होता है वो जैसे मैंने कहा थोड़ा सा रॉयल होता है और जो कुंभ राशि का जो रहन सहन होता है वो अप टू द लिमिट होता है, एक लिमिट में चलने वाली है राशि, इनको खुद का लिमिट पता होता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कभी कभी सिंह राशि के जो व्यक्ति है वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे डींगे मारते हैं, तो ये बात कुंभ राशि में देखी नहीं जाती, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, सिंह राशि की जो वाणी होती है वो कभी कभी एरोगेंस से उसमें देखी जा सकती है। अब ये जो कुंभ राशि की ये जो बातें हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। हालांकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपके वैवाहिक जीवन में नहीं आएगा, लेकिन जो दोनों जो राशियाँ जब भी मतलब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं तो और कभी किसी विषय के लेकर अगर आमने सामने हो जाए तो दोनों राशि में एक जो बात है वो कॉमन होती है कि अपनी जो बात है उससे ये जो दोनों राशियाँ वो एडजस्ट नहीं कर पाती। अगर किसी विषय को लेकर दोनों राशि में अगर ऑपोजिशन आ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है कि कौन कभी एडजस्ट करे। अगर एडजस्टमेंट, क्योंकि विवाह में यही बात सबसे महत्वपूर्ण होती है कि आपको एडजस्ट करना ही है। अगर आपको ये रिलेशन आगे बढ़ाना है तो एडजस्ट करके ही चलना है। किसी विषय को लेकर कभी कभी दोनों में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो एडजस्ट अगर आप करते हो तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो नॉर्मल रह सकता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात विवाह के बाद आती है वो होती है लैंगिक सुख। तो लैंगिक सुख के बारे में अगर देखा जाए तो सिंह राशि और कुंभ राशि दोनों राशि को जो लैंगिक सुख की जो अपील होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखी जा सकती है। अब यहाँ पर जो सिंह राशि है वो थोड़ा सा ज़्यादा इमिटेट करेगी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में होती है उनमें शक्ति, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो कुंभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं उनमें वो शक्ति देखी जा सकती है। हालांकि इस विषय को लेकर कोई बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, लेकिन ये बात होती ज़रूर है। इसके बावजूद अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम का या कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि अभी जो भी हमने बातें की वो सिर्फ और सिर्फ राशियों के ऊपर आधारित की, और हर जो राशियाँ होती है वो चंद्रमा के ऊपर आधारित होते हैं। हर एक कुंडली में चंद्रमा के व्यतिरिक्त भी बाकी 11 ग्रह होते हैं और वो अपनी अपनी तरीके से कुंडली पर असर देते हैं। वो कौन से किस प्रकार के हैं वो जो आपकी कुंडली है वो देखकर उसके बाद ही पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये था सिंह राशि और कुंभ राशि का वैवाहिक प्रेम विवाह का जो वैवाहिक जीवन होगा वह किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।